स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। अपनी ही सरकार में बुरा फंसी अपर्णा यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया तलब, उनके समर्थकों पर तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त लखनऊ का KGMU का लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सुर्खियों में है, जिसको लेकर कई जगह जमकर बवाल भी देखने को मिला। वहीं अब फरार आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर करीब 2 हफ्ते से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मामला पिछले साल दिसंबर महीने का है, जब एक महिला डॉक्टर ने डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक पर प्रेम जाल में फंसाने, यौन शोषण और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने चौक थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने CM योगी आदित्यनाथ से 31 दिसंबर को गोपनीय मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कड़े निर्देश दिए थे। बढ़ते मामले को देख आरोपी डॉक्टर फरार हो गया था। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने कई जगह जमकर प्रदर्शन किया था। वहीं कल आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर कल KGMU अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। जी हां, KGMU में कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। डॉक्टर पर लव जिहाद के आरोप के बाद महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव दलबल के साथ KGMU पहुंच गई। कहा जा रहा कि करीब 200 समर्थकों के साथ अपर्णा यादव KGMU पहुंची थी। अपर्णा यादव के साथ बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों और अपर्णा यादव के समर्थकों ने VC ऑफिस के बाहर नारेबाजी, प्रदर्शन और तोड़फोड़ की। VC चैम्बर में तोड़फोड़, गमला फेंका, कंप्यूटर गिराने का भी आरोप लगा है, जिससे अस्पताल का काफी नुकसान हुआ। जैसा कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, गमले को तोड़ा गया, दरवाजे को नुकसान पहुंचाया गया और यह भी आरोप लगा है कि कंप्यूटर को भी गिराया गया। ये किसी और पर नहीं बल्कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव के समर्थकों पर आरोप लगा है, जो खुद अपनी सरकार में अपने ही प्रशासन के खिलाफ खड़ी नजर आई। बल्कि आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है, उसके बावजूद भी इतना हंगामा देखने को मिला। और जिस तरह से KGMU में तोड़फोड़ की गई है, उसको लेकर अब KGMU प्रशासन ने नाराजगी जताई है। इस मामले के बाद से सियासी और प्रशासनिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। एक और कुलपति ने प्रदर्शन और तोड़फोड़ को लेकर कार्रवाई की घोषणा की है। वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने प्रशासन पर पीड़िता की अनदेखी और गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। और खबर तो यह भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपर्णा यादव को तलब किया है। आपको बता दें कि कल महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ KGMU पहुंची थी। उनका उद्देश्य कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद से मिलकर मामले की जानकारी लेना और स्थिति का जायजा लेना था। अपर्णा यादव ने दावा किया कि वह कुलपति चैम्बर के बाहर करीब 10 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। इससे नाराज उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी हुई। आरोप है कि समर्थकों ने VC चैम्बर का गेट पीटा, सिटकिनी तोड़ी, गमला फेंका और कंप्यूटर भी गिरा दिया। कुछ लोगों ने जबरदस्ती गेट खुलवाकर अंदर घुसने की भी कोशिश की थी। परिसर में तनाव फैल गया और पुलिस को बुलाना पड़ गया। अपर्णा यादव ने KGMU प्रशासन पर तीखे आरोप भी लगाए। अपर्णा यादव की शिकायत यह थी कि प्रशासन आरोपी डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना है कि पीड़िता ने HOD को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने पीड़िता से पूछा था, महिला आयोग क्यों गई? विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है और गवाहों से बयान बदलवाए जा रहे हैं। KGMU में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला? और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात KGMU को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है
तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। हम आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ भी, खासतौर से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी बिल्कुल कदापि खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अपरला यादव जिंदाबाद। मैंने सबसे पहले रजनीश जी यही बोला कि क्या मुझे आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा, या मुझे क्या किसी तरीके से समय लेने की आवश्यकता है? आप एक डॉक्टर हैं, आप एक कुलपति हैं, आपकी प्रतिबद्धता है मिलना। और हमारे कोई जो है, जब हम किसी के पास आएंगे, हमने ये बात लिख करके भी सबको बोली थी कि हम जरूर मिलने के लिए जाएंगे। और अगर वो कह रही हैं इस बात की कि हमें कोई सूचना नहीं थी, तो आपके सारे प्रॉक्टर ने, आपने जितने भी ये जो सब लोग थे, ये क्यों बोला मुझे 10 मिनट खड़ा करने के बाद कि हम तो आपको रिसीव करने के लिए आ रहे थे? अगर रिसीव करने के लिए आ रहे थे, इसका मतलब उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ से भागी क्यों अभी? तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे मिली क्यों नहीं? यहाँ से भाग गई अभी, जवाब नहीं देना चाह रही ना। जब भी अभी सब तार का उनका जितना है पोथा पत्री सब खुल रही है। यह आरोप लगाया है अपर्णा यादव ने। यही नहीं, अपर्णा यादव ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहा है। अरे भाई, सरकार किसकी है? आपकी है ना? तो 2 साल से बिना लाइसेंस के अगर ब्लड बैंक चल रहा था तो जिम्मेदारी किसकी है? कहां है आपके स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जो आए दिन सरकारी अस्पतालों के दौरे करते रहते हैं? क्यों नजर नहीं पड़ी? और तोड़फोड़ का अधिकार किसने दिया? आपकी सरकार में कहा जाता है कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, कानून को जो भी अपने हाथ में लेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, वसूली भी उसी से करवाई जाएगी। तो क्या आपके समर्थकों पर कार्रवाई करने के लिए अगर केजीएमयू कह रहा है तो गलत क्या है इसमें? वही केजीएमयू ने कहा कि बिना अनुमति परिसर में घुसकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ गलत है। आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे और वीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश की गई थी। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इसकी शिकायत की गई है। वही टीवी9 की इस खबर को जरा आप देखिए, लिखा है कि सीएम योगी ने अपर्णा यादव को तलब किया। आगे लिखा है कि इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को तलब किया है, जिससे घटनाक्रम में नया मोड़ आ सकता है। केजीएमयू जैसे मेडिकल कॉलेज में यह विवाद महिलाओं की सुरक्षा, संस्थागत जवाबदेही और संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर गंभीर बहस छेड़ रहा है। दोनों पक्षों के बयानों से साफ है कि तनाव कम होने वाला नहीं है और जांच एजेंसियां अब और सक्रिय हो सकती हैं। जी हां, तो धर्मांतरण के मामले के बाद यह मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। गिरफ्तारी आरोपी डॉक्टर की हो चुकी है। उसके बावजूद भी कल जिस तरीके से अपर्णा यादव के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगा तोड़फोड़ का, उससे तो लग रहा है कि अब यह मामला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM